हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्लेलिस्ट में यूनिट थर्ड का लेक्चर 7 है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये अभी तक हमने लाइन क्लिपिंग पढ़ चुके हैं, पॉलीगन क्लिपिंग पढ़ चुके हैं, सर्कल क्लिपिंग एंड कर्व क्लिपिंग। ये हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट थर्ड का, टेक्स्ट क्लिपिंग। ठीक है, हम शॉर्ट में तो एक बार ही देख चुके हैं कि टेक्स्ट क्लिपिंग क्या होता है और कैसे हम क्लिप करते हैं हमारे टेक्स्ट को जो रेक्टेंगल के अंदर होता है। बट अब हम इसको थोड़ा डीप में देखेंगे, इसके टाइप्स वगैरह कि कैसे कर सकते हैं हम इसको टेक्स्ट क्लिपिंग को। ठीक है, सबसे पहले हम इसके डिफाइन देखेंगे कि टेक्स्ट क्लिपिंग क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्लिपिंग द स्ट्रिंग। ठीक है, हम कोई भी स्ट्रिंग होती है उसको क्लिप करते हैं। इन दिस प्रोसेस वी क्लिप द होल करेक्टर और ओनली सम पार्ट ऑफ इट डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब जो रिक्वायरमेंट होगी उस अकॉर्डिंग हम क्लिपिंग करेंगे, या तो होल करेक्टर की या फिर उसके कुछ पार्ट की। ठीक है, तो इसके 3 मेथड होते हैं क्लिपिंग करने के। सबसे पहला मेथड होता है हमारा ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग मेथड। ठीक है, या तो स्ट्रिंग की क्लिपिंग करो या करेक्टर की क्लिपिंग करो या फिर टेक्स्ट की क्लिपिंग करो। 3 मेथड्स हैं। ठीक है, स्ट्रिंग, करेक्टर या फिर पूरा टेक्स्ट। तो इसको वन बाय वन सभी को देखते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग मेथड। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है, इफ द होल स्ट्रिंग इज इनसाइड द क्लिप विंडो। हमारे पास क्या होता है, हम सपोज कर लेते हैं कि कोई विंडो है हमारे पास। ठीक है, उस विंडो के अंदर अगर सारा स्ट्रिंग हमारा है, पूरी स्ट्रिंग विंडो के अंदर है, तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। अदरवाइज हम उस स्ट्रिंग को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं। ठीक है, दो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई कि अगर हमारा जो स्ट्रिंग है वो विंडो के अंदर है, तब तो हमने क्या कर लिया, हमारा स्ट्रिंग क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। अदरवाइज हमने उसको क्या कर दिया, कंप्लीटली रिमूव कर दिया। हम हमारे टेक्स्ट पैटर्न को कैसे कंसीडर करते हैं, अंडर अ बाउंडिंग रेक्टेंगल। ये सपोज करते हैं कि जो हमारा रेक्टेंगल है उसके अंदर हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। द बाउंड्री पोजिशंस ऑफ द रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल की बाउंड्री पोजिशंस को फिर हम कंसीडर करते हैं, कंपेयर करते हैं टू द विंडो बाउंड्रीज। ठीक है, जो हमारी बाउंड्री पोजीशन होती है रेक्टेंगल की, उसको हम विंडो बाउंड्रीज से कंपेयर करते हैं। स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड, स्ट्रिंग कब रिजेक्ट होगी, इफ देयर इज एनी ओवरलैपिंग बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द विंडो। सपोज हमारे विंडो के ऊपर कोई नाम है, कोई स्ट्रिंग कुछ भी है, 2 या 3 उसके अल्फाबेट विंडो से बाहर है और सम अल्फाबेट विंडो से अंदर है, मीन्स वहां पर ओवरलैपिंग हो रही है, तब भी हम स्ट्रिंग को क्या कर देंगे, पूरी स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देंगे। और ये हमारा मेथड फास्टेस्ट टेक्स्ट क्लिपिंग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके अंदर समझ आ गया, सिर्फ दो चीजें होंगी, या तो कंप्लीटली हम उसको रिमूव कर देंगे या उसको कंसीडर करेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास क्या है, एक विंडो है। ठीक है, यहाँ पर कोई नाम लिखा हुआ है, ये हमारा बिफोर क्लिपिंग। ठीक है, एक नाम ओवरलैप हो रहा है और एक इनसाइड द विंडो प्रेजेंट है। जो इनसाइड द विंडो प्रेजेंट होगा उसको हम कंप्लीटली कंसीडर कर लेंगे, और जिसमें ओवरलैपिंग होगी उसको हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, आफ्टर क्लिपिंग ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, सिर्फ जो कंप्लीटली इनसाइड था हमें सिर्फ वही शो होगा। ठीक है, ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग मेथड के अंदर यही था। सेकेंड मेथड होता है ऑल और नन करेक्टर क्लिपिंग मेथड। अब करेक्टर के अंदर क्या होगा, इन दिस मेथड we keep the characters of the string which lies inside clip window and remove all the characters which lie outside the clip window। मतलब कि इसमें हम करेक्टर वाइज देखते होते हैं, जितने भी करेक्टर हमारे विंडो से बाहर हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं, कंसीडर नहीं करते। जितने भी करेक्टर हमारे, मतलब इसमें ओवरलैपिंग से मतलब नहीं है हमें कि हमारी स्ट्रिंग की ओवरलैपिंग हो रही है या नहीं, इसमें हम करेक्टर वाइज करते होते हैं कि हमारा अगर करेक्टर विंडो के अंदर है तब तो हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। अगर विंडो से बाहर है तब हम कंसीडर नहीं करते। द बाउंड्री लिमिट्स ऑफ द इंडिविजुअल करेक्टर्स आर कंपेयर्ड टू द विंडो इन केस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द करेक्टर विद द क्लिप विंडो। ठीक है, अगर विंडो के साथ ओवरलैपिंग हो रही है तब हम उस करेक्टर को ही रिमूव कर देते हैं। कि इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो, जैसे इसमें बिफोर क्लिपिंग क्या हो रहा है, एक नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब पूरा एक टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, यह है इनसाइड द विंडो।
इनसाइड द विंडो अगर करेक्टर्स हैं, इसके अंदर कितने करेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 करेक्टर हमारे विंडो के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। अगर ओवरलैपिंग हो रही है इस केस में, जो देखो इसके अंदर 2 करेक्टर्स तो ऐसे हैं जो प्रॉपरली बाहर है, ठीक है, जो प्रॉपरली बाहर होंगे वो तो डिस्कार्ड हो जाएंगे। अब बात आती है इस वाले करेक्टर की, ये जो के करेक्टर है ये क्या है, हमारा ओवरलैप हो रखा है, आधा करेक्टर इसका विंडो के अंदर है, मतलब आधा हिस्सा इस के का विंडो के अंदर है और आधा ओवरलैप हो रहा है, तो जो करेक्टर ओवरलैप होगा उसे भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो SHI ये विंडो के अंदर है ना, तो सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे। तो आफ्टर क्लिपिंग ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो पूरा नाम जो हमारा 6 के 6 करेक्टर विंडो के अंदर थे वो कंसीडर करे हमने, ठीक है, और जो ये लास्ट के 3 थे जो इनसाइड द विंडो 3 करेक्टर्स थे हमने ये कंसीडर करे। तो करेक्टर्स के अंदर ये होता है। फिर इसका थर्ड पार्ट होता है टेक्स्ट क्लिपिंग मेथड। टेक्स्ट क्लिपिंग मेथड के अंदर क्या होता है, वी कीप द करेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग विच लाइज इनसाइड द क्लिप विंडो एंड रिमूव, वही बात है कि जो जो इनसाइड होंगे उसको हमने लेना है, जो आउटसाइड होंगे उसको हमने नहीं लेना। और इसमें ओवरलैपिंग की कंडीशन होती है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ पहले। इसके अंदर सेम वही एग्जांपल है, ऑब्वियसली ये फुली टेक्स्ट इनसाइड द विंडो है तो हमने इसको कंसीडर कर लिया। अब आप इसमें ध्यान से देखो, ये हमारे पास 6 करेक्टर है, SA है ना, ये 2 करेक्टर आउटसाइड द विंडो है तो हमने इसको डिस्कार्ड करा। SHI इनसाइड द विंडो है, इसको हमने क्या करा, इसको हमने मतलब कंसीडर करा। बट बात आती है जो ये हमारा ओवरलैप वाला है, ओवरलैप वाले में जो आप देख रहे होंगे ये विंडो के साथ सिर्फ यही वाली चीज ओवरलैप हो रखी है, लेकिन जो ये के का हाफ पार्ट है ये विंडो के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, विंडो के अंदर जो पार्ट होगा वो हम ले लेंगे। देखो सिर्फ हमने के का हाफ पार्ट ही लिया, जो इसका के का ये लाइन थी हमने ये नहीं ली, ठीक है, इसको करा इरेज। तो बिफोर क्लिपिंग में और आफ्टर क्लिपिंग में आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। जो भी हमारा आउटसाइड द विंडो होगा उसको हमने कंसीडर नहीं करना, और अगर सपोज कोई करेक्टर है उसका हाफ पार्ट भी ओवरलैप हो रहा है तो उसको हमने कंसीडर नहीं करना, ठीक है, उसका हाफ पार्ट अगर इनसाइड द विंडो है तो उसको कंसीडर करना और नोट डाउन कर देना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमने आज टेक्स्ट क्लिपिंग के बारे में पढ़ा, इसके 3 पार्ट थे, ठीक है। सबसे पहले होल स्ट्रिंग, होल करेक्टर या फिर टेक्स्ट क्लिपिंग मेथड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।